आज का ये दिन कल बन जाएगा कल। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल। पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। तू पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। आज का ये दिन कल बन जाएगा कल। पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। तू पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं अनिल कुमार दैया एकेडमी मैथ पॉइंट में आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। अपना बेसिक पार्ट मैथ्स का चल रहा है, तो आगे बढ़ते हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिस प्रकार इक्वेशन यानी समीकरण जो टॉपिक था अपना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार आज का अपना टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। आज का अपना टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें, छोटी से छोटी चीजें इसमें ऐसी है जो शायद अभी तक आपको पता नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो भिन्न होता क्या है। देखो, कोई भी बराबर राशि है, कोई भी बराबर राशि, उस बराबर राशि को बराबर भागों में बांटकर उसका कुछ भाग अलग निकाल लेना, उसको अपन बोलते हैं भिन्न। जैसे मान लो किसी के पास 6 रोटियां हैं। अब 6 रोटी में से मान लो श्याम को मिलेगी 5 रोटियां, तो अपन क्या लिखेंगे? 5/6, यानी 6 बराबर भाग, और 6 में से कितना भाग? 5। यानी किसी भी समान राशि को बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लेना, उसको अपन कहेंगे भिन्न या फ्रैक्शन। देखो, भिन्न हमेशा अंश बटा हर के रूप में आती है। अंश बटा हर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमेशा अंश आता है, और वैसे भी ऐसे अनार हमेशा पहले आता है और है बाद में आता है, इसलिए अंश ऊपर आएगा और हर हमेशा नीचे आएगा। इस बात का ध्यान दें। जैसे 2/5, 1/4, 6/3, 5/9, ये सारी की सारी भिन्न है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, बात करते हैं भिन्नों के प्रकारों की। भिन्नों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने कितने प्रकार की होती है, ध्यान से समझिएगा। पहली भिन्न, जिसको अपन बोलते हैं उचित भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है उचित, यानी वाकई में ये जो भिन्न है वो उचित है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई अर्थ है, जिसका मान हमेशा सत्य होता है, सही होता है। उचित भिन्न का मतलब होता है इसमें अंश हमेशा छोटा आएगा और हर हमेशा बड़ा आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये जो निशान आए इसके बारे में बता दूं आपको। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसमें निशान होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये तो सबको पता है, इक्वल का साइन है, बराबर का निशान है, लेकिन इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ये देखना है कि जो ये पंखुड़ियां जिधर खुलती है ना, जैसे इधर खुल रही है, इसकी इधर खुल रही है, पंखुड़ियां हमेशा बड़ी संख्या की तरफ खुलती है। जिधर पंखुड़ियां खुली उसका मतलब वो संख्या बड़ी है। अब इसमें देखो, पंखुड़ियां किसकी तरफ खुल रही है? हर की तरफ। यानी उचित भिन्न में हर बड़ा आएगा और अंश छोटा आएगा। जैसे इसकी अपन एग्जांपल लेते हैं।
1/4, अंश छोटा है 1 है और हर बड़ा है 4 है। 5/9, 6/7, इन सब में देखो ऊपर वाली संख्या यानी जो ऊपर वाला अंश है वो हमेशा छोटा है और नीचे वाला हर हमेशा बड़ा है। और वाकई में भिन्न जो होता है वो इसी प्रकार से होता है, क्योंकि नीचे तो बड़ा आएगा ही और बड़े में से कितना भाग ऊपर लेना है वो छोटा भाग आएगा। जैसे आप देखते हो अपन अपने जैसे कभी कभी क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ तो 10 में से ये तो आता है 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी आपने ये थोड़ी देखा 10 में से 12 आ गए। वो अपन इसको उचित भिन्न नहीं मानते। उचित भिन्न जब ही होती है जब ऊपर संख्या छोटी हो और नीचे संख्या बड़ी हो। अब देखो आगे दूसरा टाइप इसका आएगा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, अंश तो होगा बड़ा और हर होगा छोटा। अंश होगा बड़ा और हर होगा छोटा। सीधी सी बात है, अनुचित है यानी ये उचित नहीं है, अनुचित है। जैसे 10 में से 12 नंबर आ गए, फॉर एग्जाम्पल 12/10, 13/7, 11/20, इनमें देखो अंश बड़ा है और हर छोटा है। वैसे ही नाम से पता चल रहा है अनुचित भिन्न। तीसरी जो भिन्न आएगी वो आएगी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो जब अपन अनुचित भिन्न को हल करते हैं ना तो अपने को मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन अपने को प्राप्त होता है। अनुचित भिन्न को हल करने पर, अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्र भिन्न प्राप्त होता है। अनुचित भिन्न को हल करेंगे तो अपने को मिश्र भिन्न प्राप्त होगा। और जो मिश्र भिन्न जो होती है वह किससे मिलकर बनती है, इसमें कोई ना कोई संख्या आती है प्लस साथ में उचित भिन्न भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं 2 सही 1/3, इसमें हमेशा 3 अंक आते हैं, ध्यान रखना। 5 सही 4/9, 1 सही 1/2, ये सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। अब ये आया कहां से, आया कहां से, ये आया इनसे, उचित भिन्न से। जैसे अपन यही कर लेते हैं 12/10, देखो 12/10 को अपन हल करेंगे। अब इसको अपन जब हल करेंगे यानी जब अपन 12 में 10 का भाग देंगे तो देखो 10 1 जा 10, ये। अब यहां से अपने को स्टार्ट करना, लिखना, यहां से गाड़ी स्टार्ट होती है, यहां जाती है, यहां से गाड़ी वापस यहां जाती है। स्टार्ट कहां से करना, इधर से, राइट की तरफ से। तो यहां राइट में क्या है 1, यहां क्या है 2 और यहां क्या है 10। 1 सही 2/10, ये हो गया अपना मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इसको अपन वापस भी हल कर सकते हैं। जैसे 1 सही 1 सही 2/10 है, इसको वापस अपने को क्या बनाना है, अनुचित भिन्न बनाना। तो इन दोनों को तो गुणा कर देते हैं आपस में और इसमें जोड़ देते हैं, यानी 1 × 10 + 2 और बट्टा में ये 10 आता ही है, तो 10 एकम 10 और 2 12/10। ये चीज आपकी समझ में आई कि मिश्र भिन्न क्या होती है। इसके अलावा एक भिन्न और आती है, देखो साथ साथ में आप नोट भी करते जाया करो, या पीडीएफ की जरूरत हो तो मेरे को बोल दिया करो, आपको मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। देखो थोड़ा सा आगे मैं इसको बता देता हूं कि अपन मिश्र भिन्न को अनुचित में कैसे बदलते हैं। पहला देखो मिश्र भिन्न, जैसे ये आ गया 2 सही 1/3, कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्याओं को तो करना है गुणा और ऊपर वाले में करना है प्लस। देखो यहां 2 × 3 + 1, बट्टा में वो का वही रहेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 + 1/3 यानी 7/3। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन,
जैसे अपने ने ले ली 5 सही 2/3, इसमें क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 गुणा 3, ये प्लस होगा, प्लस का 2 बटा में यही रहेगा, तो 5 3 15 प्लस 2/3, 5 3 15, 15 और 2 17/3। ये था मिश्र को अनुचित में बदलना। ये देखो अनुचित भिन्न प्राप्त हो रही है अपने को, अंश बड़ा आ रहा है और अनुचित में अंश हमेशा बड़ा आता है। अब अनुचित को वापस मिश्र में कैसे बदलेंगे ये भी आप सीखिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अनुचित को मिश्र में कैसे बदलेंगे, जैसे अनुचित अपन ये ले लेते हैं 17/3, कुछ नहीं करना है, 17 में 3 का भाग दे दो, 3 पंजो 15, 5 बार गया, नीचे बच गया 2। अब आपको यहां से गाड़ी स्टार्ट करनी है राइट की तरफ से। यहां क्या है 5, तो पहले लिख दो 5, यहां क्या है 2, ऊपर लिख दो 2, यहां क्या है 3, नीचे लिख दो 3, 5 सही 2/3। ये देखो अपने पास वापस प्राप्त होगी ना मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस प्रकार से अनुचित को अपन मिश्र में बदल सकते हैं। अब एक प्रकार और है भिन्न का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है दशमलव भिन्न। चौथा प्रकार दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या होती है, नाम से पता चल रहा है दशमलव आएगा, जैसे 2.5, 1.42, 4.62, ये होता है दशमलव भिन्न। अब आपको इसमें भिन्न का है, बट्टा में तो कुछ है नहीं, तो वो भी आपको सीखना है। जैसे 2.5 को बट्टा में करना है तो यहां से पॉइंट हटाओ, बट्टा में कितना आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के आगे केवल एक अंक है तो 1 0 आएगा। यहां से पॉइंट हटाओ, यहां कितने अंक है 2 अंक, तो आएगा 100, यहां भी कितना आएगा 100। तो यहां एक चीज और सीख ली आपने, दशमलव भिन्न तो आपने सीखा ही सीखा, साथ में डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव किया जाता है, दशमलव को कैसे हटाया जाता है और बट्टा में 0 कैसे लगाया जाता है वो भी आपने सीखा। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो दशमलव बिंदु के आगे यानी दाएं ओर, दशमलव बिंदु के आगे जितने अंक होते हैं भाग में यानी बट्टा में उतने ही 0 लगते हैं। क्लियर है आपके बात? कुछ और एग्जांपल लेके अपन सीखते हैं। देखिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 1.4 ये वाला, दूसरा लिया मैंने ये वाला, तीसरा लिया मैंने ये वाला। ठीक है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव बिंदु के आगे यानी दाईं ओर कितने अंक हैं उतने ही बटा में 0 लगा दो। यहां देखो ये रहा दशमलव बिंदु, इसके आगे 1 2 3, 1 2 3, कितने अंक आए 3 अंक। तो यहां से जब अपने ने पॉइंट हटाया, दशमलव हटाया, तो नीचे कितने 0 आएंगे 3 0 यानी 1000 आएगा। यहां से देखो दशमलव के आगे केवल 1 अंक है तो यहां 1 ही 0 आएगा। यहां से दशमलव के आगे कितने अंक हैं 1 2 3 अंक है तो कितने 0 आएंगे 3 0। सीधी सी बात है, दशमलव के आगे यानी दाईं ओर जितने अंक हैं उतने ही नीचे बट्टा में 0 लगाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास भिन्न यानी फ्रैक्शन। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपके मैथ से रिलेटेड कोई भी आपके प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी और के पास नहीं तो स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।